तो बच्चों आज हम एक और नए सिंड्रोम्स के बारे में जानने वाले हैं, यानी कि क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम के बारे में जानने वाले हैं, जिसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इंग्लिश में कहा जाता है। इससे पहले हमें 5 सिंड्रोम्स के बारे में जानना था, यानी कि कौन कौन से वो सिंड्रोम थे। डाउन सिंड्रोम से पहला था, दूसरा एडवर्ड सिंड्रोम था, तीसरा क्राई डू चैट सिंड्रोम था, और फिर आपका पटाओ सिंड्रोम था, और फिर आपका टर्नर सिंड्रोम था। 5 सिंड्रोम्स के बारे में जान चुके हैं, ये छठा सिंड्रोम है। 6 ही सिंड्रोम्स आपको तैयार करने हैं। इन्हीं में से 1 या 2 आपसे टिप्पणी में पूछ देगा, या फिर इनके कारण लक्षण सहित पूछ देगा, या फिर इनके ऑप्शनल भी बनते हैं बहुत सारे, तो ऑप्शनल में भी आ सकते हैं ये। तो इन्हें आपको 100% सभी सिंड्रोम्स को तैयार करके जाना है, ठीक। इसमें आपको 4-5 से 6 लाइनें तैयार करनी होती हैं, ज़्यादा तो तैयार करना नहीं होता है। तो इन्हें आप 2-3 बार पढ़ेंगे, आपको आसानी से तैयार हो जाएंगे। तो सबसे पहले इस सिंड्रोम्स के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद इसके कारण और लक्षण जानेंगे। तो इस सिंड्रोम में आपका दिया हुआ है कि जब व्यक्ति में लिंग गुणसूत्रों की संख्या में 2 के स्थान पर 3 होती है, लिंग गुणसूत्रों की संख्या जब 2 के स्थान पर 3 होती है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या 44 प्लस XXY होती है, तब यह लक्षण क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम कहलाता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये होता है कि इनमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 44, 45, 46, 47 गुणसूत्र होते हैं। 44 आपके दैहिक गुणसूत्र होते हैं, और जो आपके 3 इसमें लैंगिक गुणसूत्र होते हैं। तो ये आपका क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम कहलाता है, यानी कि इनमें लिंग गुणसूत्र एक अधिक पाया जाता है। अब इनके कारण जान लेते हैं कि किन कारणों से इनमें लैंगिक गुणसूत्र अधिक पाया जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों में गुणसूत्रों की कुल संख्या 46 के स्थान पर 47 होती है। यह सिंड्रोम लगभग 10,000 अनुपात 1 के अनुपात में पाया जाता है, यानी कि जो ऐसे व्यक्ति होते हैं उनमें जो लैंगिक गुणसूत्र होते हैं वो 46 के स्थान पर 47 होते हैं। और यह सिंड्रोम जो होता है 10,000 अनुपात 1 के अनुपात में पाया जाता है, यानी 1000 व्यक्तियों में किसी एक को ये सिंड्रोम होता है। इसके लक्षण जान लेते हैं कि किन किन लक्षणों से पहचानेंगे कि इनमें क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम है। इनके शरीर में पुरुषों के समान विकसित होते हैं, यानी कि जो इस सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति होते हैं वो उनके शरीर जो होते हैं पुरुषों के समान विकसित होते हैं, लेकिन इनमें स्त्रियों के समान स्तनों का विकास भी होता है। यह स्थिति गायनेकोमेस्टिया कहलाती है, यानी कि ये जो स्थिति होती है इस सिंड्रोम से ग्रसित जो पुरुषों की स्थिति होती है जिसमें स्त्रियों के समान जो स्तन विकास होता है, वो स्थिति आपकी गायनेकोमेस्टिया कहलाती है, ठीक। तो ये इनके लक्षण हो जाएंगे। लक्षण, कारण और इसके बारे में हमने जान लिया। तो ये आपके क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो जाएंगे। इनका आप ऊपर से स्क्रीनशॉट करना चाहें तो कर सकते हैं, और इन सिंड्रोमों को आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। सबसे पहले तो आप इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट करें, बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट करें, और इन सिंड्रोम्स को आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ जाते हैं, तो इन्हें आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।